मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से हर साल मुहर्रमुल हराम के मौके पर तस्लीम आरिफ का ताज़ा तरीन कैसेट पेश किया जाता है। इस सिलसिले में आप शहादत इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ अलग अलग वाक़यात तस्लीम आरिफ की ज़ुबानी सुन चुके हैं। लीजिए, आज हम आपके सामने यजीद के दरबार में हज़रत ज़ैनब की तकरीर का वाक़या पेश करने जा रहे हैं और कैसेट के बी साइड में करबला के मैदान से बिछड़े हुए दो नन्हे मुसाफिरों का वाक़या आपके सामने पेश किया जाएगा। कलाम हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब ने लिखे हैं। मौसीकी तरतीब दी है ऑलविन ब्राउन ने। पेशकश सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड टी सीरीज़ की। आवाज़ तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। लीजिए सामीन, इस बार मुहर्रम के मौके पर तस्लीम आरिफ का ताज़ा तरीन कैसेट शहादत इमाम हुसैन वॉल्यूम 7 आपकी खिदमत में पेश है। समात कीजिएगा। अनोखी शान है ऐ शौक ज़हरा के घराने की, उन्हें हिम्मत अता की रब ने हंस कर गम उठाने की। पड़े कैसी ही मुश्किल शिकवे तकदीर नामुमकिन, वो सब्रो ज़ब्त की खूबी है रहबर हर ज़माने की। मोहम्मद की नवासी हजरत ज़ैनब का क्या कहना, उन्हीं का काम था हर गम उठाना और खुश रहना। कोई ताकत भी उनके हौसले को तोड़ती कैसे, दिया था उनको रब ने रास्त गोई का अजब गहना। इसीलिए कहना है, हुआ बादे शहादत करबला में हाल क्या सुन लो, जनाबे फातिमा की लाडली का वाक़या सुन लो। जनाबे फातिमा की लाडली का वाक़या सुन लो। जनाबे फातिमा की लाडली का वाक़या सुन लो। हुआ बादे शहादत करबला में हाल क्या सुन लो। हुआ बादे शहादत करबला में हाल क्या सुन लो। हुआ बादे शहादत करबला में हाल क्या सुन लो। जनाबे फातिमा की लाडली का वाक़या 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 सुन लो। सुनो क्या हौसला था फातिमा ज़हरा की बेटी का, अली की लाडली सरकार बतहा की नवासी का। बड़ा पुरदर्द है ये वाक़या, इसमें हिदायत है। बहेंगे आँख से आंसू अगर सच्ची अकीदत है। यजीदी फौज ने जब जुल्म बेदर्दी से ढाए थे, तो आले फातिमा ने सब्र के जौहर दिखाए थे। वो आले मुस्तफा जो थे चहीते रब्बे अकबर के, मैं लश्कर के कुर्बा हो गए सब लाल हैदर के। किए वादे वफा के खूफियों ने उनको बुलवाया,
फिर ऐसे के पानी को भी तरसाया। नबी की आल ने आफत सही इस्लाम की खातिर, कटाई अपनी गर्दन बाखुशी इस्लाम की खातिर। ज़मीने करबला तर हो गई खूने शहीदां से, फलक भी रो रहा था देख कर ये चश्मे हैरां से। जहाँ लाशें पड़ी थी बेकफन ज़हरा के लालों की, वहाँ यलगार थी घोड़ों की और फौजी रिसालों की। कराता था शिमर जालिम खड़ा लाशों की बर्बादी, तड़पती थी ये मंजर देख कर ज़हरा की शहजादी। सभी सैलानियों के कल्ब पे आरे से चलते थे, सभी सैलानियों के कल्ब पे आरे से चलते थे, सभी सैलानियों के कल्ब पे आरे से चलते थे। तड़पता था कलेजा आँख से आंसू उबलते थे, तड़पता था कलेजा आँख से आंसू उबलते थे, तड़पता था कलेजा आँख से आंसू उबलते थे, तड़पता था कलेजा आँख से आंसू उबलते थे। अभी रुक भी न पाए थे वो आहो दर्द के नाले। यजीदी जालिमों ने उनके खेमे भी जला डाले, सभी के छीन के जेवर उतारी चादरें सर से। किया बर्ताओ बेरहमी का सब आले पैगंबर से, कभी जिनको फरिश्तों ने भी नंगे सर न देखा था, उन्हीं को आज नंगे सर किया जेवर भी छीना था। किया इस हाल में भी बेकसों ने इस तरह पर्दा के सर के बाल खोले और अपना ढक लिया चेहरा। कहा ज़ैनब ने रोकर, ऐ मेरे भैया दुहाई है, मेरी इमदाद को आओ मुसीबत मुझ पे आई है। हुए पत्थर के दिले से सभी उन शरपसंदों के, रखे नेज़ों पे सर उन जालिमों ने सरबलंदों के। कई दिन का सफर तय करके मुल्के शाम में पहुँचे, दमिश्क आया नजर तो जालिमों के खिल उठे चेहरे। कराया गश्त मजलूमों का जब बाजार के अंदर, सभी ऊंटों पे बैठी थी उन्हें बांधा गया कसकर। सभी को रस्सियों से और जंजीरों से जकड़ा था, उन्हीं के साथ कसकर आबिदे बीमार बांधा था। जिगर तड़पा दिए जब कैदियों के आहो नालों ने, जिगर तड़पा दिए जब कैदियों के आहो नालों ने, जिगर तड़पा दिए जब कैदियों के आहो नालों ने। बहाए अश्क आंखों से सभी बाजार वालों ने, बहाए
मुल्क शाम का शहर दमिश्क, जहां बैठकर यजीद अपनी हुक्मरानी चलाता था। करबला से वापसी में ये लुटा पिटा काफिला जब शहर दमिश्क पहुंचता है और सभी सैदानियों को, आबिदे बीमार को बाजार के लोग ऊँटों पर रस्सी में बंधा हुआ देखते हैं तो एक बार को उनके भी कलेजे हिल गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यजीद के दरबार में जब इनके सरे मुबारक पहुंचते हैं सभी शहीदों के जो इस काफिले में आए थे, तो वहाँ क्या मंजर है। हज़रत ज़ैनब से यजीद जब ये कहता है कि तुम्हारे भाई का रुतबा बड़ा है या मेरा, ये बताओ। इस बात को सुनकर ज़ैनब को तरारा आ जाता है और वो यजीद से क्या कहती हैं, समाअत कीजिएगा। मचा को हुराम उनको देख कर एक बार बस्ती में, उन्हीं पर जुल्म ढाए थे कि जो थे हक परस्ती में, जो थे ताजीम के काबिल बंधे थे आज रस्सी में। किया फिर पेश जाकर उनको दरबारे यजीदी में, सरे शब्बीर नेज़े से उतारा तश्त में रखा। सभी दरबारियों ने हैरत व अफसोस से देखा। यजीद उस वक्त बोला हजरत ज़ैनब से, ये देखो तुम्हारे भाई का सर है, बताओ बात ये हमको। तुम्हारे भाई का रुतबा है आला या हमारा है, कहो इस बाब में क्या फैसला ज़ैनब तुम्हारा है। तरारा आ गया ज़ैनब को फिर बारोब फरमाया, नहीं समझा तू इनका मर्तबा, तूने गजब ढाया। ये उस हस्ती का सर है जिसके वालिद थे अली मौला, लक़ब शेरे खुदा का था, मुजाहिद थे अली मौला। मुकाबिल जब कोई आया उसे दम में पछाड़ा है, दिखाकर हाशुमी जौहर दरे खैबर उखाड़ा है। जमाना जानता है मेरे बाबा जान का रुतबा, उन्हें सरकारे दो आलम ने बाबे इल्म फरमाया। सभी है मर्तबे वाले मोहम्मद के घराने में, सभी है मर्तबे वाले मोहम्मद के घराने में, सभी है मर्तबे वाले मोहम्मद के घराने में। मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे जमाने में, मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे जमाने में, मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे जमाने में, मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे जमाने में। ये बातें सुनकर ज़ैनब कहती हैं, तू किसकी बात कर रहा है। मेरे भाई का ये सर है जिनके वालिद अली मौला है और शेर खुदा का लक़ब पाया है। ज़माना जानता है मेरे बाबा जान का रुतबा, उन्हें सरकारे दो आलम ने बाबे इल्म फरमाया। सभी हैं मर्तबे वाले मोहम्मद के घराने में, मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे ज़माने में। और आगे क्या कहती हैं आप समाअत कीजिएगा। ये सर वो है कि जिसने सर बुलंदी रब से पाई है,
जो है आला शहादत वो इसी के नाम आई है। हुसैन इब्ने अली का पूछता है मर्तबा क्या है, पिसर खातून जन्नत का मोहम्मद का नवासा है। मेरे बाबा ने गिरवी रखे अपने लाडले बच्चे, रहे खुद फाके से लेकिन भरे हैं पेट भूखों के। जो थे मुश्किल कुशा मशहूर है जिनकी मसीहाई, उन्हीं की आल एक एक बूंद पानी को भी तरसाई। मेरे भाई कभी जब इत्तफाकन रूठ जाते थे, मलक फिरदौस से उनको खिलौने लेके आते थे। गला वो जिसको अक्सर चूमते थे मुस्तफा प्यारे, उसी सूखे गले पर तेग खंजर के चले धारे। अगर वो करबला में हाशमी जौहर दिखा देते, तो तेरी फौज के एक आन में वो सर उड़ा देते। मेरे भाई हुसैन इब्ने अली की शान आला है कि उनका नाज उठाने वाला खुद अल्लाह ताला है। तेरा लश्कर था भारी करबला में और वो तन्हा थे, तेरे फौजी उन्हें रन में नहीं पीछे हटा पाए। चलाई जुल्फिकार अपनी गिरा दी लाशों पे लाशें, यही सूझा तेरे लश्कर को अब मैदान से भागें। खुदा का हुक्म आया रोक लो शब्बीर तेग अपनी, खुदा का हुक्म आया रोक लो शब्बीर तेग अपनी, खुदा का हुक्म आया रोक लो शब्बीर तेग अपनी। तुम्हें इनाम में देते हैं हम जन्नत की सरदारी, तुम्हें इनाम में देते हैं हम जन्नत की सरदारी, तुम्हें इनाम में देते हैं हम जन्नत की सरदारी, तुम्हें इनाम में देते हैं हम जन्नत की सरदारी। हजरत ज़ैनब कहती हैं यजीद से कि अगर खुदा की जानिब से ये हुक्म ना आया होता कि ए शब्बीर अपनी तेग रोक लो, हमने तुम्हें इनाम में जन्नत की सरदारी अता की, खुदा का हुक्म अगर ये सादिर ना होता तो हश्र हो जाता नादान। सुन जरा मालूम कर तेरे सिपाही कितने काम आए, जिधर भी रुख किया कुश्ते के पुश्ते ही नजर आए। खुदा का हुक्म जो सादिर ना होता हश्र हो जाता, तेरा जितना भी लश्कर था कज़ा की नजर हो जाता। सदा आई अगर नाना की उम्मत बख्शवाना है, जो बचपन में किया वादा अगर उसको निभाना है, तो अपनी रोक लो शमशीर बाजी जीत जाओगे। अमर हो जाओगे हक पर जो अपना सर कटाओगे। लिया है जिस किसी ने हिस्सा करबल की शहादत में,
बनाए जाएंगे दूल्हा वो मैदाने क़यामत में। ये सुनकर मेरे भाई ने खुशी से सर कटाया है, खुशी से जान देकर दीन मिटने से बचाया है। बहुत लालच दिया धमकाया काफी तेरे लश्कर ने, मगर बैअत न की मंजूर हरगिज इब्ने हैदर ने। उन्हें तो इम्तिहान देना था बस सब्रो कनात का, नहीं थी इसलिए उनको जरा भी पानी की परवाह। अगर वो चाहते तो नहर कदमों में चली आती, जमी पानी उगल देती, फजा खुद में बरसाती। नजर के सामने अपने जवां बेटे तो कटवाए, मगर बातिल के आगे वो जरा भी झुक नहीं पाए। नहीं डरते किसी ताकत से हम वो शान वाले हैं, नहीं डरते किसी ताकत से हम वो शान वाले हैं। नहीं डरते किसी ताकत से हम वो शान वाले हैं। हमें चाहत नहीं दुनिया की, हम ईमान वाले हैं। हमें चाहत नहीं दुनिया की, हम ईमान वाले हैं। हमें चाहत नहीं दुनिया की, हम ईमान वाले हैं। हमें चाहत नहीं दुनिया की, हम ईमान वाले हैं। मेरे भाई ने अपने सारे घर की दे दी कुर्बानी, मगर बैअत की जिद सिबते पैगंबर ने नहीं मानी। नजर के सामने अपने जवां बेटे तो कटवाए, मगर बातिल के आगे वो जरा भी झुक नहीं पाए। हमारा काफिला बर्बाद करके हमको पकड़ा है, हमारे फूल से जिस्मों को जंजीरों में जकड़ा है। हमारा आबिदे बीमार भी कैदी बनाया है, खुले सर हमको बाजारों की सड़कों पर फिराया है। मगर ये याद रखना आल हैं हम सब पैगंबर की, नहीं छोड़ेगी बदला तुझसे कुदरत रब्बे अकबर की। ये दुनिया चार दिल की है, कयामत आने वाली है। किसी सूरत में जाए जान तो ये जाने वाली है। शहीद अपनी शहादत का सिला अल्लाह से पाएंगे, रहेंगे ताअबद आराम से फिरदौस पाएंगे। मगर तू सुन के तेरा हश्र अब क्या होने वाला है। सजा पाएगा तू, आमाल नामा तेरा काला है। न तेरा ताज ये सर पर रहेगा और न ये शाही, तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी ये तेरी गुमराही।
किया है जुल्म जो तूने, सजा तू इसकी पाएगा। सताया है हमें जिस जिसने, वो दोज़ख में जाएगा। किया है तूने घर बर्बाद जो हादिए अकरम का। किया है तूने घर बर्बाद जो हादिए अकरम का। किया है तूने घर बर्बाद जो हादिए अकरम का। बनेगा तू हमेशा के लिए ईंधन जहन्नम 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 का। सामीन, हजरत ज़ैनब की तकरीर का आखिरी बंद आपके सामने पेश करता हूँ। उसके बाद करबला से बिछड़े हुए अहले सादात के दो नन्हे बच्चों का वाक़या बी साइड में सुनेंगे। लीजिए आखिरी बंद मुलाज़ा फरमाइए। बता क्या मिल गया आमाल नामा, कर लिया काला। शहीदी का चमन भूला भला बर्बाद कर डाला। बता क्या रूह इस दम फातिमा की कह रही होगी। लड़ी अश्कों की चश्मे फातिमा से बह रही होगी। फरिश्ते भी हमारी बेकसी पर रो रहे होंगे। हमारी आह सुनकर होश अपने खो रहे होंगे। किया है गर्क बहरे जुल्म में मेरे सफीने को। मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगी वापस मदीने को। कदम रखूंगी जब इस हाल से जाकर मदीने में। अलम की आग जल उठेगी हर इंसान के सीने में। मेरी बीमार सुगरा मुझसे जब ये बात पूछेगी। मेरे बाबा कहाँ हैं और कहाँ हैं मेरे सब भाई। कहूँगी क्या मैं अपना हाल, गम कैसे सुनाऊंगी। शहादत हो गई सबकी ये मैं कैसे बताऊंगी। उसे मालूम जब होगा कि सब घर लुट गया मेरा। तो उस बीमार बच्ची का अलम से हाल क्या होगा। वो अपने दूध पीते भाई असगर को ना पाएगी। तो क्या गुजरेगी उस पे रोते रोते जान जाएगी। उठेंगे रंज के तूफान जब हर एक के सीने में। कयामत सी नजर आएगी तब सारे मदीने में। सुनी ऐ शौक ये तकरीर जब दिलगीर ज़ैनब की। सुनी ऐ शौक ये तकरीर जब दिलगीर ज़ैनब की। सुनी ऐ शौक ये तकरीर जब दिलगीर ज़ैनब की। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी।